पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक नए थिंकर के साथ वापस आ गए हैं और आज इस वीडियो में हम जो है वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को कवर करेंगे और ये देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसे हम कवर करें। इससे पहले भी हमने जो है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर जो जो हमारे थिंकर्स लगे हैं उनको हमने कवर किया है, जिसमें मैंने जो है बहुत ही जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, इन विचारकों पर पहले ही वीडियो बनाई जा चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम जो हैं अपनी इस वीडियो में शुरुआत करते हैं और इनसे संबंधित जो फैक्ट हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, इनका मूल नाम क्या है? तो इनका जो मूल नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद का सबसे पहला नाम था। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट आता है वो है 1886 में इन्होंने जो है रामकृष्ण संघ की स्थापना की थी। 1886 में किसकी? स्वामी रामकृष्ण संघ, इसकी स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसके अलावा जो है इन्होंने 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, इसकी जो है स्थापना की थी। यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण संघ है और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन है। ये जो दोनों डेट है ये अलग अलग है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इनका एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है इनसे संबंधित, वो है 1893 का इनका भाषण। इन्होंने जो है शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया और भारतीय संस्कृति पर उत्कृष्ट भाषण दिया था। कहाँ पर? शिकागो में। शिकागो में किसमें इन्होंने भाग लिया? विश्व धर्म संसद, विश्व धर्म संसद, इसमें इन्होंने भाग लिया था और भारतीय संस्कृति को उजागर किया। यहाँ पर भारतीय संस्कृति को उजागर करते हुए उस पर इन्होंने बहुत अच्छा खासा जो है वो भाषण दिया था। यदि इनकी स्पीच आप सुनना चाहते हैं या फिर इस पर भी मैंने एक लेख लिखा हुआ है, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो है आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट एक और है, वो है इनका कथन। इन्होंने जो है वो एक प्रसिद्ध कथन दिया, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये बहुत ही मोटिवेशनल कोट है जो कि फेमस है और इसे जो है वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने ही दिया था। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये जो फेमस कथन है ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। इसके अलावा इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। अब ये युवाओं के लिए एक तरीके से आदर्श के रूप में थे, इसीलिए हमारी जो यूएनओ है उन्होंने इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब से लागू हुआ, यानी कब से 12 जनवरी को जो है युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। ये 1984 से जो है 1 जनवरी
सॉरी 12 जनवरी, 12 जनवरी को जो है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क किए हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले 1896 में जो है इन्होंने बहुत सारे लेख या फिर बुक्स लिखी थी, उसे हम देखेंगे। कर्म योग, कर्म योग ये हमारे विवेकानंद जी ने लिखा था। दूसरा राजयोग, राजयोग ये भी विवेकानंद जी ने लिखा था। तीसरा वेदांता फिलोसफी, वेदांता फिलॉसफी ये भी इन्होंने ही लिखा था। और तीसरा भक्ति योग, भक्ति योग ये भी इन्होंने ही लिखा था। 1896, सॉरी यहाँ पर 1996 है लेकिन ये 1896 है। 1896 में ये 4 चीज़ें इन्होंने लिखा था, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग और वेदांता फिलॉसफी। इसके अलावा अगला जो है वो है 1897। इस समय इन्होंने जो है 2 चीज़ें लिखी। सबसे पहला लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इसके अलावा संगीत कलपत्रा, संगीत कलपत्रा ये 2 चीज़ों को इन्होंने जो है वो 1897 में लिखा था। इसके अलावा जो है हमारे विवेकानंद जी ने जनाना योग, जनाना योग ये इन्होंने 1899 में लिखा। इसके अलावा द ईस्ट एंड द वेस्ट ये इन्होंने 1909 में लिखा। द ईस्ट एंड द वेस्ट ये 1909 में लिखा। इसके अलावा प्रैक्टिकल वेदांता, प्रैक्टिकल वेदांता ये इन्होंने 1912 में लिखा। इस प्रकार से ये कुछ फेमस वर्क हैं जो कि स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जो है स्वामी विवेकानंद जी के कुछ फेमस थेरीज को देखेंगे जो कि हमारे विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है। ये वो सिद्धांत हैं जो सीधे रूप से स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला है वो है दरिद्र नारायण। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे विवेकानंद जी ने ही दिया था, दरिद्र नारायण। इसके अलावा इन्होंने जो है वो हिंदूवाद का सैद्धांतिक आधार रखा, हिंदूवाद का सैद्धांतिक आधार इन्होंने जो है वो रखा था। इसके अलावा इन्होंने जो है नव वेदांतिक विचारधारा को जो है आगे बढ़ाया, नव वेदांतिक विचारधारा। इसके बाद अगला जो है वो है इनका मानना था कि धर्म जो है वो भारत का मूल आधार है, धर्म भारत का मूल आधार है। इसके बाद इन्होंने जो है भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही।
तो ये वो फेमस या फिर प्रसिद्ध राजनीतिक विचार हैं जो कि हमारे विवेकानंद जी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला दरिद्र नारायण का विचार है, उसके बाद हिंदूवाद का सिद्धांतिक आधार जो है वो हमारे विवेकानंद जी ने रखा। इसके बाद नव वेदांतिक विचारधारा जो है उसे इन्होंने बढ़ावा दिया। उसके बाद इनका कहना है कि धर्म भारत का मूल आधार है, धर्म को ही बढ़ाकर इसके कदमों पर चलकर ही भारत जो है वो विश्व गुरु बन सकता है। इस प्रकार इन्होंने जो है विश्व गुरु का भी जो सिद्धांत या विचार है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से हमने जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इम्पोर्टेंट था वो इस वीडियो में हमने कवर किया। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जो है अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही शानदार फैक्ट के साथ फिर मिलेंगे।